नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हम हैं पंजाब में पटियाला की उस पावन भूमि पे जहाँ स्वामी सत्यनारायण जी भगवान का मंदिर है। अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा यहाँ का स्नेह, प्यार और यहाँ की परंपरा को देखा। और आज हम बात कराएंगे एक ऐसे विद्युत बहन जी हैं, हमारी परम आदरणीय संतोष बहन जी, जिन्होंने बहुत सारी कल चर्चाएं की। उस चर्चा में से बहुत सारी चर्चाओं में एक बात समझ में आई, अधर्मी कब करे सेवाया धर्मार्थ जनता की, अड़े हैं कौरवीर अच्छा करो पार्थ जनता की, कोई भी तो नहीं दिखता किरदार अब ऐसा, अहम को छोड़कर सेवा करे निस्वार्थ जनता की। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए हम सब निस्वार्थ भावना से, निश्चल निष्कपट प्रेम से अपने भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, उस पर बृहद वार्ता। और उससे पहले मैं एक प्रश्न छोटा सा करूंगा बहन जी से। पहले तो बहन जी बहुत बहुत जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। और इस मंदिर का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। हाँ जी। और आज हमारे डॉक्टर पी.के. शास्त्री जी के माध्यम से एक ऐसी योजना बनी कि आज दर्शन हुए। आप सूक्ष्म में दर्शकों को बताइए इसका इतिहास और यहाँ की क्या मान्यता है। ये 1903 का बना हुआ है। ये 1903 का श्री सत्यनारायण मंदिर बना हुआ है जी। और ये हमारे चौथी पीढ़ी अभी सेवा कर रही है जी। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की जी। क्योंकि जो सत्यनारायण जी हैं ये अपने आप में कल युग में कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले हैं। आप सब लोग कथा को जानते ही हैं। जी। तो इसमें ये स्पेशल एक पहला मंदिर है जहाँ पर 3 टाइम कीर्तन हुआ करता है। सुबह आरती के समय, शाम को आरती के समय और रात को 8:30 से 9:30 बजे तक जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं वो आकर करते हैं। मंडलियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर पूर्णमासी की कथा होती है जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा होती है जी। भागवत जी और शिवपुराण ऐसे इतिहास यहाँ पर सुनाए जाते हैं जी। इसकी मान्यता ये है कि परदादा भी आता है इस पे, दादा भी आता है, अब बेटा भी आ रहा है जी। उन लोगों को ये दृढ़ विश्वास है कि इनको नमस्कार करने से, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले इनको जब वो प्रणाम करके जाते हैं उनके सारे काम सफल हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे सारे पंजाब में सब जगह मान्यता है। और सरकार का स्वरूप इतना प्यारा है कि कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है जी। हमें तो इस स्वरूप से इतना प्यार है भगवान जी का जी। और इसी पे मैं एक बुक भी लिख रही हूँ श्री सत्यनारायण जी पर, कि लोगों से पूछ रही हूँ कि आप इतना जुड़े कैसे हैं जी। तो सब लोग अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या एक 8वीं में पढ़ने वाली लड़की बता रही है अनुभव, और एक 60 साल का बंदा बता रहा है, 70 साल का बंदा बता रहा है। मतलब सरकार 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही इतना जी उसकी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं जी। एक 70 साल वाले को। कल मैं एक नंदिता शर्मा, एक गुड़िया है MSc में है आपके यहाँ, उसका भी इंटरव्यू किया। तो वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन नहीं आऊँ तो मैंने कुछ मिस किया। तो मंदिर का मतलब जहाँ मन स्थिर हो जाए, बिल्कुल ऐसा हमारे पावन मंदिर, दिव्य मंदिर, ऋषियों की भूरुचिरा, हमारी भारत की जो परंपराएं हैं उस पर आधारित। आपने कल शिक्षा को लेके बहुत सुंदर अपील की थी कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, क्या है आपकी अपील। हाँ, मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने जी तो उसके लिए अपने बच्चों को शिक्षित करें जी। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद से, कोई हिंसा से कोई काम नहीं होगा जी। आप अपने बच्चों को IAS बनाएं, PCS बनाएं, IRS बनाएं, जो भी है बड़े बड़े अफसर जब आप अपने बच्चों को बनाओगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल। इस पे चंद पंक्तियां मुझे याद आती हैं, कवि ने लिखा है, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम, अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवा हम कर सकते आराम नहीं। ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर पी.के. शास्त्री जी इस समय मौजूद हैं, जो अपनी विद्या के माध्यम से, ज्योतिष के गणना के माध्यम से देश विदेश में आपके भक्त हैं, शिष्य हैं। क्या शुभकामनाएं और कैसा लगा आपको यहाँ आके, सूक्ष्म में आप अपनी बात। सबसे पहले तो मैं संतोष बहन जी को धन्यवाद करूँगा कि यथा नामो तथा गुणा,
भगवान सत्यनारायण के मंदिर में इनकी ये जो पिछली 4 पीढ़ी से भगवान की सेवा कर रहे हैं जी और आज भी मंदिर के अंदर में, घर के अंदर में आकर के जो यहाँ की जो ऑरा हमने देखी, जी वो एक ऑरा बहुत ही अद्भुत है और ऑरा ही एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है। अब आप देखिए कि इतनी फैमिली में आज 3-4 लोग यूएसए फैमिलियाँ रह रही, पर सब भी आज भी एक रसोई के अंदर में भोजन बन रहा। बहुत बढ़िया। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा जो रहता है उन पर विशेष कृपा रहती है। तो भगवान से यही कामना करेंगे कि हमारी बड़ी बहन भी ऐसे ही भगवान की कृपा इस पूरी फैमिली में बनी रहे, ये शुभकामना करेंगे। और मैं तो पहली बार पटियाला आया हूँ, पटियाला में आकर के मंदिर के अंदर में भगवान को प्रणाम करके जो अनुभूति हुई वो बहुत ही अद्भुत है और भगवान को प्रणाम करते हैं और सबसे कामना भी यही करते हैं कि ऐसे ही इस मंदिर के अंदर में भगवान का जो आशीर्वाद है सभी भक्तों को मिलता है। जी पूज्य स्वामी नारायण जी महाराज जी की सत्यनारायण महाराज जी की कथाएं तो बचपन से सुनी, हृदय में बसा के रखा है, लेकिन पटियाला में कई बार आना जाना हुआ, कई राज्यों में हम लोग जाते हैं। आज मंदिर में पहली बार वीरवार के दिन संयोग बना, जिस दिन गुरु का दिन होता है, और उसी दिन हम लोग के यहाँ प्रसाद और भोजन उन्होंने अपनी गोद में यहाँ हम लोग को रखा। इसके लिए बहुत बहुत हम सभी आपके आभारी हैं और इसी वार्ता के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे कि भारत कैसे, हमारा विश्व गुरु ने कैसे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शिक्षा से युक्त भारत, गौ हत्या मुक्त भारत तभी बनेगा जब हम सब आप जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।